चैप्टर 10 डेफिनेट इंटीग्रल चल रहा था। एग्जाम्पल नंबर 19। इंटीग्रल I इज इक्वल टू -a to a रूट a माइनस एक्स अपॉन a प्लस एक्स dx। अब देखिए प्रॉपर्टी नंबर 6 हो रहा है वैसे तो, मैं अभी नहीं लगाएंगे। इस प्रॉपर्टी नंबर 6 को पहले इसको रैशनलाइज कर दीजिए। मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई अंडर रूट a माइनस एक्स। अंडर रूट a माइनस एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे, -a to a रूट a माइनस एक्स, ये भी हो गया रूट a प्लस एक्स मल्टीप्लाइड बाई रूट a माइनस एक्स और रूट a माइनस एक्स dx। -a to a रूट a इंटू रूट a, सेम है नंबर, रूट हट जाएगा, a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a प्लस एक्स एंड a माइनस एक्स dx। I -a to a माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट a प्लस बी टू a माइनस बी, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। तो इनको अलग अलग डिवाइड कर दीजिए। I इज इक्वल टू -a to a अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx एंड माइनस x अपॉन अंडर रूट -a to a लिमिट अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 माइनस I2, इक्वेशन फर्स्ट। इंटीग्रेट करेंगे I1 I2 को। I1 -a to a कांस्टेंट है, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। fx इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर f माइनस एक्स, इवन और देख रहा हूँ मैं, 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर f माइनस एक्स इज इक्वल टू fx। देयरफॉर fx इज इवन फंक्शन। देयरफॉर प्रॉपर्टी नंबर 6 -a to a fx dx is equals to twice of 0 to a fx when fx is even, fx is even के लिए हो जाएगा। तो I1 therefore I1 is equals to यूज करके कर सकते हो। डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन रहा है, आप डायरेक्ट कर सकते हो। मैं तो यहाँ लिमिट हटाने लिए कर दिया है, जो सीधे भी हो रहा है। तो ये हो गया, ये प्रॉपर्टी 0 ट्वाइस 0 से a, तो 0 से a और 1 अपॉन अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। I1 इज इक्वल टू 2a साइन इनवर्स x अपॉन a 0 to a, 2a अपर लिमिट साइन इनवर्स a अपॉन a माइनस साइन इनवर्स 0, तो 2a साइन इनवर्स 1 माइनस साइन इनवर्स 0। तो साइन इनवर्स 1 की वैल्यू तो है π/2 और -0 इज इक्वल टू a पाई। I1 तो आ गया अपना a पाई, आया कि नहीं। अब I2 के लिए इन्होंने भी इसी किया, मैंने किया जैसे हैं। अब I2 देखें, बता दूं थोड़ा सा। I1 वो अपने पास I2,
एंड I2 इज इक्वल टू माइनस A2A एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। इस पर प्रॉपर्टी नंबर 6 लगाइए। एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव रहेगा, स्क्वायर तो यही आ जाएगा, तो एफ माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो एफ एक्स इज ऑड फंक्शन, therefore property number 6, property number 6 minus a to a fx dx is equals to 0 if fx is odd, therefore I2 is equals to 0। I2 की वैल्यू क्या आ गई 0। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I बराबर है I1 माइनस I2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट I is equals to I1 माइनस I2। I1 इज a पाई और माइनस 0 a पाई। नियर आंसर, ठीक है, पूरा आ रहा है। एग्जाम्पल नंबर 20, इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 to पाई log of 1 प्लस cos x dx इज इक्वल टू पाई log 1/2 बेस c। ये प्रूव करना भाई। नंबर 21 है भाई, एग्जाम्पल नंबर 21, सॉल्यूशन इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 से पाई log of 1 प्लस cos x dx बाई प्रॉपर्टी नंबर 4 I इज इक्वल टू इक्वेशन फर्स्ट 0 to पाई log of 1 माइनस 1 प्लस cos ऑफ पाई माइनस x dx। cos पाई माइनस x सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस cos x, तो I इज इक्वल टू 0 to पाई log of 1 माइनस cos x dx। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट सेकेंड। ऐड कर दीजिए दोनों को। एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, I प्लस I, 2I इज इक्वल टू 0 to पाई log of 1 प्लस cos x प्लस log of 1 माइनस cos x dx। तो log m प्लस log n, फॉर्मूला कौन सा लग रहा है अब, log m प्लस log n इज इक्वल टू log mn। तो ये हो गया 2I इज इक्वल टू 0 to पाई log m इंटू n 1 माइनस cos x dx। तो 2I इज इक्वल टू 0 to पाई log ऑफ 1 माइनस cos स्क्वायर x, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, a प्लस बी इंटू a माइनस बी, 1 माइनस cos स्क्वायर, और 2I इज इक्वल टू 0 to पाई 1 माइनस cos स्क्वायर इज रिटर्न एज साइन स्क्वायर, तो log ऑफ साइन स्क्वायर x dx। तो m log m की पावर n, log m की पावर n इज इक्वल टू n log m। ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 2I इज इक्वल टू 0 से पाई 2 log ऑफ साइन x dx, और 2I इज इक्वल टू 2 0 से पाई
log of sin x dx। अब ये स्पेशल फॉर्मूला है अपने पास, 0 से π/2 है वो, 0 से π/2 log sin x बराबर होता है -π/2 log 2। तो यहाँ पर हमें π/2 बदलना है, 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए, ये चाहिएगा हमें। तो i इज इक्वस टू 0 से, इसको लिख सकते हैं 2.π/2 log ऑफ sin x dx। 0 से शॉर्ट में कर रहे हैं पर पूरा डायरेक्ट फॉर्मूला लगाऊंगा मैं। इसको π/2, पाई को 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, 0 से 2 π/2। तो प्रॉपर्टी नंबर 7, प्रॉपर्टी नंबर 7 ये 0 से 2a fx dx इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 से a fx dx। जब है तो ये हो गया अपना i इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 0 टू a क्या है π/2 log ऑफ sin x dx। अब देखिए आप बुक में से एग्जाम्पल के यहाँ वापस इसके लिए पूरा मेथड अडॉप्ट किया है। जो स्पेशल फॉर्मूला था log sin x का, log cos x का, उस पूरा मेथड अडॉप्ट किया, इसलिए लेंदी हो रहा है। हम इसका डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ये आपको बताइए 0 से π/2 log ऑफ sin x dx इज इक्वल होता है -π/2 log 2। और माइनस हटा दें तो क्या हो सकता है, अरे माइनस हटाएं तो ये हो जाएगा π/2 log 1/2। ये लगा दीजिए वैल्यू। i इज इक्वल टू 2 इंटू π/2 log ऑफ 1/2 बेस ई, 2 से 2 कैंसिल तो पाई log 1/2 बेस ई। ये इंटीग्रल i का वैल्यू आ गई। और बुक में जो सॉल्व कर रखा है वो पूरा मेथड वापस इसका इंटीग्रेशन वापस किया है पूरा, इसलिए लेंदी है। और आपको लगता है प्रैक्टिस करनी है तो आप पूरा कर सकते हो, नहीं तो सीधा फॉर्मूला लेके यूज कर दिया तो पाई log 1/2 बेस ई। एग्जाम्पल नंबर अब 20 देखिए भाई। एग्जाम्पल नंबर 20, इंटीग्रल i इज इक्वल टू 0 to π/4 log ऑफ 1 + 10x dx इक्वल टू प्रूव करना हमें π/8 log 2 बेस ई। प्रॉपर्टी को नंबर से याद रख लो, वो भी चलेगा काम। सॉल्यूशन इंटीग्रल i इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ 1 + 10x dx। प्रॉपर्टी नंबर 4 i इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ 1 + जहाँ भी x है उसको a - x लिख देंगे। a क्या है π/4, तो 10 π/4 - x dx। i इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ 1 + 10x + y - y का फॉर्मूला 10a - 10b अपॉन 1 + 10a 10b। ये फॉर्मूला है 10a - b का। तो 10a - 10b 1 + 10a 10b
और 10/4 इज इक्व टू 10π/4 इक्व टू 1। तो I इज इक्व टू इंटीग्रेशन 0 to π/4 log of 1 plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x dx। π/10 10π/4 की वैल्यू है 1, तो 10π/4 इक्वल टू लिख दिया 1। अब एलसीएम लीजिए, इंटीग्रल I इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ एलसीएम 1 plus 10x into 1 plus 10x plus 1 minus 10x upon 1 plus 10x dx। I इज इक्वल टू 0 से π/4 log ऑफ कैंसिल हो गए तो 2 अपॉन 1 plus 10x dx log m माइनस log n। I इज इक्वल टू 0 से π/4 log 2bc माइनस log 1 plus 10x dx। तो ये I इज इक्वल टू 0 से log 2 कांस्टेंट है, log 2bc इंटू 0 से π/4 1 dx माइनस 0 से π/4 log ऑफ 1 plus 10x dx। दिस इज इंटीग्रल I। ये इंटीग्रल I है, लिख सकते हैं I। तो I इज इक्वल टू log 2bc इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x लिमिट 0 से π/4 और माइनस I। ये वापस आ गया इंटीग्रल I बाई ट्रांसपोजिशन I प्लस I इज इक्वल टू 2I और log 2bc अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। I इज इक्वल टू 1/2 इंटू π/4 log 2bc, ये आ गया π/8 log 2bc। हैंस प्रूव्ड। आंसर सब तो इसको राइट हैंड साइड लिख दो। समझ में आया कि नहीं?